हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काफका का सीरीज़। तो अपाचे काफका के बारे में हम थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में लेने वाले हैं और धीरे धीरे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे आपको और डिटेल में चीज़ें पता चलती जाएंगी और फिर मैं आपको सीरीज़ के एंड में आपको काफका क्लस्टर बनाना भी सिखाऊंगा। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं क्या कि अपाचे काफका क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपाचे काफका के बारे में और इसे कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं जो इसे यूज़ करती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपाचे काफका मोर देन 80% ऑफ ऑल फॉर्च्यून 100 कंपनीज ट्रस्ट एंड यूज़ काफका। तो अगर 100 कंपनीज है तो उसमें से 80% जो कंपनीज़ हैं वो बेसिकली अपाचे काफका को यूज़ करती हैं। इसमें शामिल है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंक्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम। काफका एक हाई थ्रूपुट डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अपाचे काफका। इसके डेफिनेशन पे आते हैं। Kafka is a distributed messaging streaming platform that use publish and subscribe mechanism to stream the records। तो बेसिकली जो अपाचे काफका है एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिश एंड सब्सक्राइब मैकेनिज्म को फॉलो करता है रिकॉर्ड को स्ट्रीम करने के लिए। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डेटा, ठीक है, और स्ट्रीम का मतलब होता है कंटिन्यूस फ्लो। जब भी कोई डेटा कंटिन्यूस फ्लो होता है तो बेसिकली उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ रिकॉर्ड्स। जहाँ तक बात है डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग स्ट्रीमिंग का, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। तो जैसे कि भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप का सिस्टम अवेलेबल है, एक है सेंट्रलाइज्ड, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन दो टाइप का सिस्टम हम यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले होता था सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो हमारा डेटा है वो किसी सिंगल लोकेशन पे हमारा स्टोर होता था। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो लोकेशन है जहाँ पे डेटा स्टोर है और ये किसी तरह क्रैश कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये क्रैश कर जाता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को लूज़ कर देंगे, हमारा डेटा लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम को हम लेके आते हैं एक नया सिस्टम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें एक डेटा है, फॉर एग्जांपल ये डेटा है, मान लो डेटा में लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो ये डेटा आपका, हमारे पास 3 लोकेशन है, लोकेशन ए, लोकेशन बी एंड लोकेशन सी, ठीक है। तो ये डेटा जो ए है, ये डेटा ए यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ये 3 जगह जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये है कि इन द केस लोकेशन ए हमारा क्रैश कर जाता है तो हमारा बी और सी के पास हमारा डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इन द केस बी भी क्रैश कर जाता है तो सी से ले सकते हैं, और सी भी क्रैश कर जाए जो कि मुश्किल है, नामुमकिन एक तरह से बोल सकते हो आप, इतना ज़्यादा क्रैश नहीं होता, तो तब जाके हमारा डेटा जो है कि लॉस हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें सेंट्रलाइज सिस्टम के मुकाबले में तो आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है ये काफ़ी भरोसेमंद है क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काफका का बेसिकली मेन पर्पस यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका डेटा लॉस नहीं होने देंगे। तो काफका जो है वो बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे बना हुआ है, यानी हमारा एक जो डेटा है वो हर सिस्टम पे, हर डेटाबेस पे, हर जगह अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम दूसरी जगह से उसे रिट्रीव कर लेते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। तो बात करते हैं मैसेजिंग सिस्टम के बारे में और पब्लिक सब्सक्राइब, जो कि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है, तब जाकर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो काफका जो है वो डिज़ाइन है रियल टाइम डेटा स्ट्रीम को मैनेज करने के लिए। एक पावरफुल टूल है जो कि रियल टाइम डेटा पाइपलाइन और एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी डेटा की तरफ से आएगा और फिर आपका स्टोर हो जाएगा, फिर उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें लाइव आप काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, काफका जो है ओरिजिनल डेवलप किया गया था लिंक्डइन द्वारा। लिंक्डइन अपने नाम सुनो कंपनी का, उसने अपने काम के लिए इसे डेवलप किया था और बाद में इसे अपाचे फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, ठीक है। इसको जो बनाने वाले थे बेसिकली तो डेवलपर्स थे, उसमें नाम है आपका जे क्रेप्स, नेहा नारखेरे एंड जून राव, जो कि आपके काफका के मेन डेवलपर्स हैं। काफका को इनिशियली रिलीज़ किया गया था 2011 जनवरी को।
काफका जो है वो उसको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें इसको लिखा गया है, रेडी किया गया है, वो है जावा एंड स्काला। ये दोनों लैंग्वेज को मिला के काफका को डेवलप किया गया है। काफका जो है, अपाचे काफका जो है वो ओपन सोर्स एंड फ्री है। तो पहले जो है ना इसका नाम था काफका, लेकिन जब इसने डोनेट कर दिया लिंक्डइन ने अपाचे फाउंडेशन को, तब इसका नाम हो गया अपाचे काफका। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं। काफका जो है अभी बड़े बड़े इंटरप्राइज है जैसे लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, उबर, वॉलमार्ट, पेटीएम एक्सेट्रा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इसे यूज़ करती हैं। तो अब बात करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ काफका। जब भी हम यूज़ करेंगे मैसेज, रिकॉर्ड्स या फिर डेटा, ये तीनों टर्म काफका में सेम है। तो काफका एक मैसेजिंग सिस्टम है, तो हम जब भी बात करेंगे मैसेज तो इसका मतलब डेटा ही होता है, मैसेज का मतलब होता है डेटा। ओके, तो अब बात करते हैं, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसे बनाने का मतलब यही होता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है, जब उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तभी हम कोई टेक्नोलॉजी जो है कि बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार वाई नीड ऑफ काफका, हमें काफका का नीड क्यों पड़ी। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही जिस वजह से हमें काफका का नीड पड़ी, जिस वजह से काफका को डेवलप किया गया, उससे बात करते हैं, फिर आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सोर्स सिस्टम है, ये दूसरा सोर्स सिस्टम है और एक तीसरा सोर्स सिस्टम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सर्विसेज हैं या फिर एप्लीकेशन से मान सकते हैं आप इसको। यहाँ पे 3 सोर्स हैं, ठीक है, सोर्स 1, ठीक है, सोर्स 2 एंड सोर्स 3। ये है डेटा प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, यानी यहाँ से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये है कंज्यूम करने वाले, ठीक है, यानी डेटा मतलब ये तो सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ से डेटा चलेगा और आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, ये 3 है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये 3 है जो डेटा इनके पास स्टोर हो रहा है। अब जो सोर्स सिस्टम है, ये जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका डेटा डेस्टिनेशन 1 को भी चाहिए, 2 को भी चाहिए, 3 को भी चाहिए, 4 को भी चाहिए। तो इन तीनों को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन, तो चारों डेस्टिनेशन को हमने लिंक कर दिया सोर्स सिस्टम के साथ। फिर सोर्स 2 है, इसका भी जो डेटा है इन चारों को चाहिए, तो हमने इससे भी लिंक कर दिया। तो जो सोर्स 3 है, इसका भी डेटा चाहिए इन चारों डेस्टिनेशन सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, तो हमने इसे भी लिंक कर दिया। आप क्लर्क के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर सोर्स सिस्टम को हर डेस्टिनेशन सिस्टम के साथ मैप करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसको बोलते हैं, जो काफ़ी इस तरीके से जो कपलिंग की गई है ना, एक दूसरे से मैप किया गया है, इसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है। ये हाईली कपल्ड है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। ये बात हुई सिर्फ 3 सोर्स सिस्टम का, 4 डेस्टिनेशन सिस्टम का, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 तो होते नहीं है, बहुत सा सिस्टम होता है, 50, 100, 1000, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। तो ऐसे में अब सोचो कितने सारे कनेक्शंस बनेंगे। अभी तो फिलहाल 3 सोर्स हैं और 4 डेस्टिनेशन है, तो इतने में टोटल 12 कनेक्शंस बन चुके हैं, 12 कनेक्शन। तो अब सोचो आपके अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर कितने सारे कनेक्शंस बनेंगे, बहुत ज़्यादा। तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए लाया गया मैसेजिंग सिस्टम। ओके, तो अब समझ में आएगा आपको मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए सेम काम है। अब यहाँ पे सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, सेम सिस्टम है। अब बीच में यहाँ पे आ जाता है मैसेजिंग सिस्टम। अब होता क्या है, सोर्स सिस्टम है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपना सारा डेटा इस मैसेजिंग सिस्टम में आके थ्रो कर दे रहा है। सोर्स 2 भी यही काम कर रहा है, सोर्स 3 भी यही कर रहा है। सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मैसेजिंग सिस्टम के अंदर। यहाँ से जिसको डेटा चाहिए वो डेटा को कंज्यूम कर ले रहा है, यानी कि ले रहा है, रिसीव कर ले रहा है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन 1, 2, 3, 4, तो ऐसे में कितने कनेक्शंस बने, टोटल 7 कनेक्शंस। अगर हम नया यहाँ पे ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने नया ऐड कर दिया 4, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया डेस्टिनेशन 5, तो ये यहाँ प्रोड्यूस कर देगा डेटा, और ये यहाँ से ये इधर आ जाएगा। सिर्फ 2 कनेक्शंस बने यहाँ पे। अब हमने एक नया सिस्टम ऐड किया और यहाँ पे सिर्फ 2 कनेक्शंस बने।
अगर ये पुराना वाला सिस्टम होता तो चौथे वाले को इन सब से मैप करना पड़ता, तो कितने कनेक्शन बनते, फिर 4 कनेक्शन एक्स्ट्रा बन जाते। और एक और यहाँ पर ना ऐड कर दिया 5वां डेस्टिनेशन, तो ये 5 कनेक्शन बन जाते। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कनेक्शन बने। तो इससे क्या होता है ना कि मैसेजिंग सिस्टम आने से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो डिकवर्ड हो जाते हैं और इनको मैनेज करना काफ़ी इजी होता है। हमें नया सिस्टम ऐड करना है, हम ऐड कर देंगे, उसका डेटा मैसेजिंग सिस्टम में थ्रो कर देंगे। नया सिस्टम है जिसको डेटा चाहिए नंबर 4 का, वो मैसेजिंग सिस्टम में डेटा ले सकता है। हमें कनेक्शंस कम ऐड करना पड़ेंगे और हमारा काम भी काफ़ी इजी हो जाएगा और इनको मैनेज करना सबसे बड़ा बात है कि वो इजी हो जाएगा। तो इसलिए लाया गया मैसेजिंग सिस्टम को। तो मैसेजिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप है एक सॉफ्टवेयर का या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का, डेटा एक्सचेंज का बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और सिस्टम्स विद इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो जो मैसेजिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या फिर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन करना, डेटा एक्सचेंज करना सोर्स सिस्टम और डेस्टिनेशन सिस्टम के बीच में। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था वहाँ पर सोर्स था और डेस्टिनेशन था। मैसेजिंग सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैसेज जो होता है वह क्यू में होता है। ठीक है, क्यू मतलब कि अब क्यू क्या होता है, लाइन होता है सिंपली। एक डेटा आया ऐड, इसमें आपको यहाँ ही दिखाता हूँ लिख करके, ये क्यू हो गया। ठीक है, हमने डेटा प्रोड्यूस किया, एक यहाँ पे आया, नेक्स्ट यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आया, लाइन बाय लाइन ये आता गया। ठीक है, एक मैसेज जो कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम 1 रिसीवर ओनली, यानी एक मैसेज कोई इसमें गया तो सिर्फ एक ही रिसीवर उसे रिसीव कर सकता है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती। एक बार मैसेजिंग सिस्टम में मैसेज चला गया तो जो रिसीवर है वो जब मर्जी अपना वो जो डेटा है वो मैसेज और मैसेजिंग सिस्टम में जा चुका है, वो अपने हिसाब से जब मर्जी वो मैसेज को कंज्यूम कर सकता है। और जैसे ही उसने रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि हाँ भैया मैंने मैसेज जो है रिसीव कर लिया। ठीक है, इसके एग्जांपल है रैबिट MQ, अपाचे एक्टिव MQ और एटसेट्रा। ये सब है पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सिस्टम। इसमें एक और पॉइंट है कि जो रिसीवर है वो एक बार उसने मैसेज रिसीव कर लिया फिर वो मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसे आप दोबारा रिसीव नहीं कर सकते। एक बार रिसीवर ने रिसीव कर लिया मैसेज, उसने रीड कर लिया, डेटा उस पास पहुँच गया, फिर वो सेंडर को भेज देगा कि हमने डेटा रिसीव कर लिया, फिर मैसेज ख़त्म। ओके, अब आते हैं पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम पे जिसपे काफका चलता है। ओके, तो पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम में जो मैसेज होता है वो एक टॉपिक के अंदर होता है। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक एक कैटेगरी होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। जैसे कि हम नमक के डब्बे में नमक रखते हैं, चीनी के डब्बे में चीनी रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें टॉपिक क्रिएट करते हैं हम, और जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए होता है उस तरीके का नाम से हम टॉपिक क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर उस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं ताकि हमें फिल्टर करने में और डेटा रीड राइट करने में ईजी हो। ठीक है, टॉपिक बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट मतलब ये टॉपिक है। ओके, एक मैसेज कंज्यूम कर सकता है एनी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट मैसेज सिस्टम में क्या था कि एक मैसेज है, एक ने कंज्यूम किया है, कहानी खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक मैसेज है वो कितने सारे भी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें है टाइम डिपेंडेंसी। इसमें टाइम डिपेंडेंसी होती है कि हमें इस टाइम के अंदर ही अपने मैसेज कंज्यूम करना होगा, तो मैसेज डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन काफका के केस में इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो टाइम डिपेंडेंसी कितनी हो। हम चाहें तो उसको 1 हफ्ते रख सकते हैं, ठीक है, 1 महीने रख सकते हैं, जितना चाहें उतना दिन तक हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो डेटा हमारा रहे, उतने टाइम तक डिलीट ना हो, तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जब सब्सक्राइबर मैसेज को रिसीव कर लेता है तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता सेंडर को कि हमने मैसेज रिसीव कर लिया। तो ये सेंडर को डायरेक्ट नहीं भेजता एक्नॉलेजमेंट, लेकिन हाँ भेजता है ब्रोकर को। ब्रोकर क्या होता है आगे हम बात करेंगे, फिलहाल की बात समझ लो, ब्रोकर काफका सर्वर होता है। ओके, तो ये होगी मैसेजिंग सिस्टम, आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल की इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ काफका। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने बात कर लिया काफका क्या होता है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो उम्मीद है आपको एक बुनियादी बोल सकते हैं एक आपको ओवरव्यू मिल गया काफका के बारे में कि काफका क्या है। धीरे धीरे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें डिटेल में समझ में आने लगेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।